के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाइए उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो भी सोनी वाह के सीरियल हम पहले अपलोड करते हैं उस ग्रुप में लिंक के द्वारा दे दिया जाता है, आप फुल वहाँ से एपिसोड देख सकते हैं। सो आइए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह खां की सेकंड लेक्चर। बिस्मिल्लाह का और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वो मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वो होता है जिससे शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी शोक मनाना आज़ादारी में शोक मनाते हैं, पूरे 10 दिनों का शोक। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है, ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खास साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फातह मान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौवा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता, राग रागनियों की अदायगी का निषेध है। इस दिन इनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। अज़ादारी होती है, हजारों आंखें नम होती हैं। हजारों वर्ष की परंपरा पुनर्जीवित मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का अहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गमजद मोहल्ले से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वह अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाजों कम उन दिनों का अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बाज और उस्ताद को कम पक्का महल की कुलूस, हलवाई में कचौड़ी वाली दुकान और गीता वाली सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन होती थी। बड़ी रहस्य मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की हनभरी आंखें और जल्दी ही खिसक से हंस लेने की ईश्वरीय कृपया आज भी मस्तूरी कायम। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नौशीघ्र आनंद में आंखें चमक उठती है। अंग्रेजी दिन जब सिर्फ 4 साल का रहा होगा, छुप कर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाते तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों को भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली खास खां, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दादा वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर मारकर नहीं। और बचपन के समय फिल्म के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमरूदी दिन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमरूदुद्दीन अपने कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। एक अठन्नी मेहनतनाना उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की नई फिल्म ना छूटे। और कुलसुम की देसी घी वाला दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी इस तरह की कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छम से उठने वाली आवाज़ उन्हें सारे अरोह आवारे दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय अपने खास साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं, दादा की मिठाई शहनाई उनके साथ लग चुकी है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित
है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों का शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अतिरिक्त समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी उपहार है। जब भी काशी से बाहर आते तब विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शहनाई का पायल घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खासा जबकि एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है तब वे दूसरे रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। अक्सर कहते हैं कि क्या रे मियाँ इस काशी छोड़कर कहाँ जाए, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाईबाज रह चुके हैं। अब हम क्या मरें, मरते दम तक यह ना शहनाई छूटेगी ना काशी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई अनंत नहीं, जनंत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। काशी संस्कृत की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कांड के नामों से प्रतिष्ठा। काशी में कलाघर हनुमान और नृत्य विश्वनाथ। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में कई हजारों साल का इतिहास भी है, जिससे पंडित कंठे महाराज का। तो गाइस ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट